ॐ श्रीगणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा 28वां अध्याय। श्री नारायण बोले, चित्रगुप्त धर्मराज के वचन को सुनकर अपने योद्धाओं से बोले, यह कदर्य प्रथम बहुत समय तक अत्यंत लोभ से ग्रस्त हुआ, बाद में चोरी करना शुरू किया, इसलिए यह प्रथम प्रेत शरीर को प्राप्त कर बाद में वानर शरीर में जाएगा। तब हम इसको बहुत सी नरक यातनाएं देंगे। हे भट्ट लोग, धर्मराज के गृह में यही क्रम श्रेष्ठ है। इस प्रकार चित्रगुप्त से आज्ञा प्राप्त होने पर भयंकर भट्ट लोगों ने चित्रगुप्त की आज्ञा अनुसार शीघ्र वैसा ही किया और उस ब्राह्मण को पीटते हुए प्रथम प्रेत शरीर में करके फल रहित वन में रखा। वह ब्राह्मण प्रेत योनि को प्राप्त कर उस निर्जन गहन वन में भूख प्यास से व्याकुल होकर भ्रमण करने लगा। प्रेत योनि में होने वाले दुखों को भोगकर बाद में फलों की चोरी करने से होने वाली वानर योनि को गया। सुंदर शीतल जल और छाया तथा फल पुष्प से युक्त जम्मू खंड के मनोहर सुंदर कालंजर पर्वत पर वहाँ इंद्र से बनाया हुआ उत्तम कुंड है। मानसरोवर के समान पवित्र सत्पुरुषों से सेवित पापों का नाश करने वाला देवताओं को भी दुर्लभ मृग तीर्थ नाम से प्रसिद्ध था, जिसमें श्राद्ध करने से पितर लोग सद्गति को चले जाते हैं। वहाँ पर देवता लोग दैत्य के भय से मृग होकर निरंतर निर्भय स्नान करने लगे, इसलिए विद्वान लोग उस कुंड को मृग तीर्थ कहते हैं। मनुष्य शरीर को प्राप्त कर यह ब्राह्मण वहाँ पर फलों की चोरी करने के पाप से प्रथम वानर शरीर को प्राप्त हुआ। नारद मुनि बोले, त्रैलोक्य को पवित्र करने वाले रमणीय मृग तीर्थ में पाप कोटि से युक्त वो दुष्ट वानर कैसे वास करता हुआ? हे नाथ, ये संदेह मेरा दूर करो। सूत जी बोले, नारद मुनि से ऐसा कहने पर श्री नारायण बोले कि एक समय चित्रकुंडल नाम का महान वैश्य था। पतिव्रत धर्म में परायणा तारका नाम की उसकी स्त्री थी। उन दोनों ने भक्ति से पवित्र पुरुषोत्तम मास का व्रत किया और उद्यापन के समय अनेक ब्राह्मणों को स्त्री सहित बुलाया। हे नारद, वहाँ पर धन के लोभ से कदर्य भी आया हुआ था। उद्यापन की विधि पूर्ण होने पर चित्रकुंडल ने बहुत बड़े दानों से उन सपत्नीक ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। उन समस्त ब्राह्मणों के प्रसन्न होने पर भूयसी दक्षिणा को दिया। उस दी हुई दक्षिणा से प्रसन्न अन्य सब ब्राह्मण गृह को गए
परंतु अत्यंत लोभी कदर्य उस वैश्य चित्र कुंडल के सामने रोता हुआ खड़ा हो गया और विनय से नम्र होकर गदगद वाणी से बोला, हे चित्रकुंडल, हे वैशेष, हे भगवत भक्ति के सूर्य, आपने पुरुषोत्तम मास का व्रत विधि अच्छी तरह से किया। इस तरह पृथ्वी तल में कहीं पर भी किसी ने नहीं किया। आप कृतार्थ हो, सर्वथा भाग्यवान हो जो आपने परम भक्ति से पुरुषोत्तम भगवान का सेवन किया। आपके पिता धन्य हैं, आपकी माता धन्य हैं, जिन दोनों ने आपके समान हरि वल्लभ पुत्र को प्राप्त किया। हे विशानपते, तुम्हारी इस पूजा को देखकर मैं चकित हो गया हूँ। अहो, तुमने यह बहुत बड़ा काम किया, इसमें संदेह नहीं। इस प्रकार कार्य आपने किया, परंतु मुझ भाग्यहीन मेरे लिए क्यों धन आपने दान नहीं दिया। इस प्रकार कदर्य के कहने पर चित्रकुंडल वैश्य ने कदर्य को धन दिया। कदर्य ने धन को लेकर प्रसन्नता से उसको जमीन में गाड़ दिया। वहाँ पर कदर्य ने श्री पुरुषोत्तम की बड़ी पूजा देखी और धन के लोभ से पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा की। पूजा के दर्शन महात्म्य से पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति से तथा धन का लोभ होने पर भी मृग तीर्थ को आया। सूत जी बोले, दर्शन से, स्तुति से, धन के लोभ करने से भी दुष्ट वानर को उत्तम तीर्थ का सेवन हुआ। नारद मुनि बोले, हे ब्राह्मण, सुंदर वृक्षों से शोभित, सुंदर शीतल जल वाले, मनोहर घनी छाया वाले वन में उसके रहने का कारण क्या है, सो आप कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, हे अनग, आप सुनो। समस्त अर्थ और फलों के दाता दशरथ के पुत्र रामचंद्र जी ने समुद्र में सेतु बांधकर दुष्ट रावण का वध किया था। उन रामचंद्र जी ने विभीषण को छोड़कर बाकी समस्त राक्षसों का वध किया और किसी को नहीं छोड़ा। अग्नि परीक्षा में सीता जी की परीक्षा लेकर उनको ग्रहण किया। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि देवता रावण के वध से प्रसन्न होकर बोले, हे राम, तुम वर को मांगो। ऐसा कहने पर भक्तों को अभय करने वाले रामचंद्र जी बोले कि हे देवता लोग, यदि इस समय वरदान देना है तो सुनो। यहाँ पर राक्षसों से शूर वानर मारे गए हैं, उनको हमारी आज्ञा से अमृत वृष्टि कर शीघ्र जिला दो। तथास्तु, यह कहकर ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि देवताओं ने अमृत की वृष्टि करके वानरों को जिला दिया। तदनंतर वे जयशाली समस्त वानर जीवित हो गए और चिरकाल तक शयन कर उठे हुए के समान देखने में आए। रामचंद्र जी चारों तरफ बैठे हुए समस्त वानरों के साथ पुष्पक विमान पर सवार होकर प्रसन्न मुख कमल वाले सपत्नीक रामचंद्र जी बोले। श्री रामचंद्र जी बोले, हे सुग्रीव, हे हनुमान, हे तारात्मज, हे जामवंत, वानरों के साथ आप लोगों ने मित्र का समस्त कार्य किया है। आप लोग उन वानरों को आज्ञा दो जिसमें यहाँ से आप लोगों की आज्ञा पाकर वानर अपनी अपनी इच्छा अनुसार जंगलों में जाएं। हमारे ये दीर्घजीवी वानर जहाँ जहाँ वास करें वहाँ के वृक्ष पुष्प फलों से युक्त हो जाए। नदी मीठे जल वाली हो, शीतल जल वाले सुंदर तालाब हो, इनको कोई भी मना नहीं करे। हमारी आशा से समस्त वानर जाए। इसलिए रामचंद्र जी के प्रभाव से जहाँ वानर जाति के लोग वास करते हैं वहाँ वन में मीठे जल वाली नदी और सुंदर तालाब होते हैं। पुष्प पत्र से युक्त सुंदर फल वाले बहुत से वृक्ष है,
परंतु अदृष्ट से होने वाले पूर्व जन्म के सुख दुख जहाँ जहाँ प्राणी निवास करता है वहाँ वहाँ अवश्य जाते हैं, क्योंकि बिना भोगे कर्म का नाश नहीं होता है। श्री नारायण बोले, फिर वहाँ पर यह लालची वानर पर्वत के समान बढ़ता हुआ भूख प्यास से युक्त पीड़ित वन में विचरण करने लगा। उसके मुख में पित्त के प्रकोप से पीड़ा उत्पन्न हुई, जो उसका जन्म का रोग था, जिस पीड़ा से मुख के घावों से दिन रात रुधिर बहा करता था। अत्यंत पीड़ा के कारण कुछ भी भोजन नहीं कर सकता था, और वह वानर चंचलतावश वृक्षों में से उत्तम फलों को तोड़कर मुख के पास ले जाकर बहुत से फलों को जमीन में गिरा दिया करता था। वह वानर पीड़ा के कारण कहीं भी एक स्थान पर बैठने में असमर्थ था। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाता हुआ मृत्यु को देख सुख देने वाला मानने लगा। किसी समय पृथ्वी पर गिर पड़ा और अत्यंत दुखित हो विलाप करने लगा। शरीर के टूट जाने से जलहीन मछली के समान तड़पता हुआ रोदन करने लगा। शिथिल शरीर वाला गलित मुख वाला वो वानर भूख प्यास से पीड़ित हो गया। उसके समस्त दांत मुख रोग से पीड़ित होकर गिर गए। पूर्व जन्म के कृत पाप से इस तरह दुख को प्राप्त हुआ। इस प्रकार नित्य प्रति निराहार रहते हुए वानर को देव योग से पुरुषोत्तम मास आया। उस पुरुषोत्तम मास में भी उसी प्रकार शीत वात आदि से पीड़ित रहा। किसी समय बहुल पक्ष में गहन वन में विचरण करता हुआ प्यासा वानर कुंड के पास पहुँचने पर भी जलपान करने को समर्थ नहीं हुआ। भूख से युक्त भी चपलता से वहाँ ऊंचे वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाते हुए उसके बीच में एक कुंड आ पड़ा, और बहुत दिनों से निराहार शिथिल इंद्रिय और जर्जर शरीर वाला निर्बल प्राण वाला कुंड के तट भाग में आया। इस प्रकार 10वीं तिथि से 4 दिन तक वानर को श्री पुरुषोत्तम मास में उस कुंड में लोटपोट करते बीत गए। 5वें दिन के आने पर मध्याह्न काल में उस तीर्थ में जल से भीगा शरीर वाला वानर प्राण से रहित होकर गिर गया, और उस देह को त्याग कर पापों से रहित होकर तत्काल दिव्य आभूषणों से भूषित दिव्य देह को प्राप्त किया, जो चतुर्भुज श्याम वर्ण और मत्स्य कुंडल शोभामान पीतांबर धारी कंकन अंगूठी हार से शोभित था। उसी समय वहाँ वैष्णवों से युक्त विमान आया, जिसमें भेरी मृदंग आदि बजाते हुए देवांगना का नृत्य हो रहा था। गंधर्व किन्नर के सुंदर गायन हो रहे थे। उस विमान को महाभाग दिव्य देहधारी वानर को देखकर अत्यंत विस्मय को प्राप्त हो कहने लगा, पातकी, मेरे को यह सुख कैसे प्राप्त हुआ? यह विमान सुख बड़े पुण्यात्मा को ही होना चाहिए। इसके बाद कोई देवांगना उसके ऊपर चंद्रमा के समान श्वेत छत्र धारण करती हुई, कोई 2 अप्सराएं हर्ष से उसके दोनों तरफ चंवर ढुला रही थी, कोई पान हाथ में लिए खड़ी थी। उसके सामने अप्सराएं नृत्य कर रही थी, कोई गंगा जल से भरी हुई झारी को लिए खड़ी थी, कोई उसके सामने खड़ी गाने बजाने में तत्पर थी। इस प्रकार उस वैभव को देखकर चित्र में बने हुए के समान निश्चल हो गया। श्री नारायण बोले, वह इस प्रकार विचार करने लगा कि मुझ दुष्ट पातकी को किस पुण्य से यह सब प्राप्त हुआ है। मेरा कुछ भी पुण्य नहीं है, जिसमें
मैं हरि भगवान के परम पद को जाऊं। श्री नारायण बोले, इस प्रकार तर्क करते हुए कदर्य ने सुख का बहुत बड़ा खजाना दिव्य विमान को सामने देखकर आश्चर्य किया। बाद में हरि भट्टों ने उस कदर्य का हार्दिक अभिप्राय जानकर उसके सामने विनयपूर्वक हाथ जोड़कर उसके चरणों में नमस्कार कर वानर शरीर को त्यागते हुए उस कदर्य को सुंदर वचन कहा। इति बृहन्नारदीय पुराणे श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्ये अष्टाविंशो अध्याय। श्री हरि ओम शरणम, श्री हरि ओम शरणम, श्री हरि ओम शरणम।